तुमने कभी सोचा है कि नीट एग्जाम के अंदर हर साल जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो कोटा में से क्यों होते हैं? ऐसा क्या है कोटा शहर के अंदर? तो रियलिटी पता है क्या है? कुछ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, उनके अंदर रैंकर बैच चल रहे होते हैं। उन रैंकर बैच के अंदर बहुत ऐसी किताबों के बारे में बताया जाता है जिनको पढ़ के वो स्टूडेंट रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जैसी बड़ी बड़ी रैंक लेके आ पाते हैं। और इस वीडियो के अंदर उन सारी बुक्स के बारे में बताया गया। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमारा नीट का चैनल। देखो, आज इस वीडियो के अंदर मैं कोटा की जो टॉप सीक्रेट बुक्स है ना, उनके बारे में बताने वाला हूं। ये पूरा का पूरा एक रोड मैप है जिसके अंदर हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के लिए एक पूरी बुक का सेट के बारे में बात करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या फिर कोई रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए, कोचिंग का मॉड्यूल लगाना चाहिए। हर एक चीज तुम्हें आज इस वीडियो में से क्लियर हो जाएगी। वीडियो पूरी देख लेना, थोड़ी सी स्पीड वगैरह इंक्रीज कर लेना अगर टाइम कम है तो। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि अभी क्लास 11th में आए हैं या फिर कोई क्लास 12th के अंदर भी है, तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई ड्रॉपर बच्चा भी देख रहा है तो भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नीट बुक्स के बारे में। देखो, बुक्स को पहले ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। 3 प्रकार की बुक्स होती हैं। सबसे पहले होती है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक कौन सी होती है? वो किताबें एनसीईआरटी, समझ गए टेक्स्ट बुक क्या होती है। दूसरे क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक बहुत सारे होते हैं, अभी बता दूंगा कौन से क्वेश्चन बैंक लेने नहीं लेने। तीसरी क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू जिनको हम बोलते हैं, आपको पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट बुक्स के ऊपर। सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले 2 मैंडेटरी किताबें, 2 बुक्स जो तुम्हें लेनी ही लेनी है। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हाथ जोड़ के एनसीईआरटी के सामने खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि 90% पेपर बायोलॉजी का एनसीईआरटी से आता है। ये रियलिटी है, बहुत बड़ी रियलिटी है, तो इस बात को याद रखना। दूसरी चीज क्या? कोचिंग मॉड्यूल। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी कोचिंग में जाते हैं या फिर किन्होंने ऑनलाइन मॉड्यूल ले रखे हैं। कोई भी कोचिंग हो सकती है, एलएन हो सकती है, बीडब्ल्यू, कोई भी अपनी हो सकती है। तो अगर तुमने ले रखा है किसी का मॉड्यूल तो अच्छी चीज है। ये 2 तो बहुत मैंडेटरी हैं, याद रखना। सबसे पहले तुम्हें इन 2 चीजों को निपटाना है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर, अपनी टीचिंग करियर के अंदर ऐसे हजारों बच्चों को देखा है जो कि कोचिंग मॉड्यूल को खत्म नहीं करते और बोलते हैं भैया कोई रेफरेंस बुक बता दो। अरे भाई पहले इसको खत्म कर, ठीक है? सबसे पहले 2 चीजें खत्म करनी है, आगे बात करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट किताबें बता देता हूं, 2 इंपॉर्टेंट किताबें। सबसे पहले है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहां पर आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ओसवाल की लगाई है। देखो, ये पूरी वीडियो किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर नहीं है, तो इस बात को याद रखना। मैं बस अपने ओपिनियन दे रहा हूं। तुम किसी की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले सकते हो, चाहे वो एमटीजी की लो, ओसवाल की लो, या कोई भी ब्रांड, दिशा की लो, किसी की भी लो, जो तुम्हारे पास है अच्छी चीज है। लिंक सारी बुक की मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है ताकि तुम्हें थोड़ी बहुत आसानी हो जाए, ठीक है? किसी की भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर ओसवाल की बुक की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और याद रखना, प्रीवियस ईयर जो तुम ले रहे हो ना, वो एटलीस्ट 30 या 40 ईयर्स के होने चाहिए। बहुत सारी बुक आती हैं जिनमें केवल 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो वाली बुक मत लेना, ठीक है? चलो दूसरी इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है? एमटीजी फिंगर टिप्स। मतलब देखो, एमटीजी की एक आती है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, बायोलॉजी की आती है। इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन का लेवल है एनसीईआरटी से उठ के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 किताबें मैंने बता दी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको लेना ही लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम्हारे पास है तो अच्छी चीज है, नहीं है तो परचेस कर लेना। अब देखो, अब है रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक वो होती है जो कि तुम्हारी मर्जी है, तुम ले भी सकते हो, तुम नहीं भी ले सकते, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। वो 4 किताबें तो लेनी लेनी है। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लेनी है तो लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशली ये जो बुक्स है ना, ये मैंने थ्योरी के लिए डाली है। बहुत बार ऐसा होता है ना, अगर तुम एक अच्छी कोचिंग के अंदर नहीं जा रहे होते ना, तो बायोलॉजी की जो थ्योरी है वो कम रह जाती है। तो अगर तुम्हें थ्योरी प्रैक्टिस करनी है, 2 बुक आती हैं। पहले या तो तुम प्रदीप की बायो ले सकते हो, या तो तुम प्रदीप की बायोलॉजी की एक किताब आती है वो ले सकते हो, या फिर तुम एनसीईआरटी निचोड़ ले सकते हो। बहुत ही शानदार किताब है। मैं वैसे एनसीईआरटी निचोड़ सजेस्ट करता हूं, इसकी जो थ्योरी है बहुत अच्छी है, ठीक है? इन दोनों में से एक किताब लेना, दोनों मत लेना। पैसा बर्बाद मत करो। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत मुश्किल से पैसे को अर्न करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भैया 10 किताबें बता रहे हैं कि 10 की 10 हम उठा के लिए आए। नहीं, ऐसा नहीं करना होता मेरे भाई मेरी बहन। सबसे पहले एनसीईआरटी कोचिंग मॉड्यूल खत्म होता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद रेफरेंस बुक, याद रखना, ठीक है? इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो अगर तुम्हारी थ्योरी वीक है तो। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में भी 2 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनसीईआरटी और अपनी कोचिंग मॉड्यूल। एनसीईआरटी से केमिस्ट्री का 80 से 90% पेपर उठ के आता है। बहुत बड़ी रियलिटी, बहुत बड़ी रियलिटी है। हाँ भाई हाँ, एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक लाइन को ढंग से पढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इन सभी की जो लिंक है ना, इवन एनसीईआरटी की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बस चलो आगे बढ़ते हैं। अब वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वही हमारी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स।
अब देखो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में इसलिए सजेस्ट करता हूं ना क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे बहुत बार आपके नीट के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं, बहुत बार मैंने देखा डायरेक्टली इस किताब से उठ के आते, तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो अब बात करते हैं रेफरेंस की। अब देखो दो रेफरेंस में दे रहा हूं, एक रेफरेंस है ऑर्गेनिक के लिए, एक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एक आपकी तीसरी और होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको कोई भी रेफरेंस बुक नहीं लेनी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, अगर आप वो जो मैंने अभी बताया एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पढ़ते हो ना, उतना ही इनफ है। तो याद रखना केवल दो बुक लेनी है, अगर लेनी है तो, मैं ये नहीं बोल रहा लो ही लो, अगर लेनी है तो दो किताबें अपने पास कौन सी, ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान और फिजिकल के लिए हमारे पास बालाजी पब्लिकेशंस की आती है, ठीक है। और याद रखना एमएस चौहान नीट वाली लेना, जेई वाली मत लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एमएस चौहान एक जेई की भी आती है, जेई वाली उठा लेते हैं, फिर कहते हैं भैया हमारे पास तो जेई वाली हो गई। ऐसे मत करना, नीट वाली की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, याद रखना एमएस चौहान आती है हमारी ऑर्गेनिक के लिए और हमारी बालाजी आती है फिजिकल के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, रेफरेंस तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। अच्छा रियलिटी पता क्या है, अगर तुम्हें रैंक लानी है ना, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3, किसी भी बच्चे से पूछना, तो उस बच्चे की फिजिक्स स्ट्रांग होगी, क्योंकि जिसकी रैंक आती है ना उसका फिजिक्स का स्कोर अच्छा होता है। क्योंकि केमिस्ट्री बायो में तो देखो कोई भी स्कोर कर लेता है, केमिस्ट्री बायो रटने के सब्जेक्ट है, कोई भी स्कोर कर लेता है, बट जो बच्चा फिजिक्स के अंदर स्कोर करता है ना, एक्चुअल रैंकर वही बनता है। अंडर 100 हो गया, अंडर 200 हो गया, अंडर 1000 हो गया, वही बच्चा आता है जो कि फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर कर रहा होता है। तो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखो सबसे पहले एनसीईआरटी। अब देखो फिजिक्स के अंदर आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, मैं भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ फिजिक्स, मैं उनको डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता, मैं खुद पढ़ाता हूँ। उसके बाद एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ना वो करने हैं, एग्जाम्पल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी देखो तुम्हें डायरेक्टली पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चैप्टर के लिए जरूरत पड़ती है जो थ्योरी वाले चैप्टर्स होते हैं, बट ज्यादा चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़नी है, केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। दूसरी चीज मॉड्यूल, मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए। तीसरी चीज मैंने आपको बताई दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओसवाल की, यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, टॉपिक वाइज ट्राई करना, आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो वो टॉपिक वाइज होने चाहिए, मतलब हर चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज हो, तो उससे क्या होता है प्रैक्टिस आपकी और अच्छी हो पाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रेफरेंस मटेरियल देख लेते हैं। सबसे पहले अगर तुम्हें फिजिक्स की थ्योरी प्रॉब्लम है ना, कि तुम्हारी थ्योरी बहुत वीक है, तुम्हें थ्योरी समझ नहीं आती, तो उसके लिए एक किताब बता रहा हूं, एसएल अरोड़ा, बहुत शानदार किताब है, इतनी शानदार थ्योरी दे रखी है, बिल्कुल डीप थ्योरी दे रखी है, तो आराम से तुम एसएल अरोड़ा से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया एचसी वर्मा से नहीं पढ़ सकते क्या? देखो एचसी वर्मा जेई वालों के लिए अच्छी लगती है, नीट वालों के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता, ना मैं कभी पढ़ाता हूँ एचसी वर्मा से, तो जेई वालों को एचसी वर्मा पढ़नी चाहिए, बट नीट वाले स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं पढ़नी चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूं, मेरा ओपिनियन है। एसएल अरोड़ा बहुत अच्छी किताब है, लेवल भी अच्छा है। अब देखो दो रेफरेंस मटेरियल बता रहा हूं, दो रेफरेंस बहुत ध्यान से सुनना, और ये वो मटेरियल है जो कि रैंकर बच्चे लगाते हैं, पहले बता रहा हूं रैंकर बच्चे ध्यान से देखना। पहली चीज क्या है, डीसी पांडे, नीट के लिए एक डीसी पांडे की फिजिक्स की किताब आती है, एक किताब नहीं आएंगी, काफी सारी किताबें आएंगी, तो देख के डर मत जाना, एक पूरा सेट आता है डीसी पांडे का, ठीक है। तो इसके अंदर इतने मुश्किल लेवल के सवाल आपको मिलने वाले हैं ना, मतलब आसान से लेकर मुश्किल तक, ठीक है, तो बहुत शानदार किताब है। या फिर आप डी मुखर्जी भी ले सकते हो, बट देखो एक चीज मैं बता देता हूं, डी मुखर्जी थोड़े जेई लेवल की है, तो अगर तुम वो स्टूडेंट हो ना जो कि पीसीएमबी, जिन्होंने मैथ भी ले ली बायोलॉजी भी ले ली, तो उसके लिए किताब अच्छी है, जो जेई और नीट दोनों दे सकते हैं, बट मैं नीट वालों के लिए डी मुखर्जी सजेस्ट नहीं करता। बट देखो मैं जब कोटा में मैंने देखा है, जितना मेरे जितने भी स्टूडेंट्स कोटा के अंदर रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे डी मुखर्जी भी लगाते हैं, क्यों? ताकि वो प्रैक्टिस उनकी बहुत अच्छी हो पाए, उनकी फिजिक्स बहुत टिप्स पे आ जाए। तो ये उनके लिए जिनको फिजिक्स पसंद आ गई ना, तो तभी इस किताब को लगाना, वरना किताब थोड़ी सी मुश्किल है, तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ सके। बट हाँ डीसी पांडे भी थोड़ी टफ है, बट अच्छी किताब है, ये तो भाई ले लेना, अगर तुम्हें फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है डीसी पांडे आएगा। और डरना मत अगर ज्यादा किताबें आ रही हो तो, है ना, हमारे टाइम पे इसकी ज्यादा किताबें आती थी, अब शायद 2 या 3 किताबें आती हैं, तो ठीक है, तो डरना मत। चलो तो ये सारी बुक्स हो गई, आई होप कि अपनी सारी चीजें हो गई है, थ्योरी हो गई है, रेफरेंस हो गया, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इतनी सारी बुक्स मैंने बता दी भैया, यार इतनी सारी बुक्स हैं यार, इतना तो पेरेंट्स पैसा ही नहीं देंगे, है ना। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा सारी बुक लो, फिर से बोल रहा हूं मैं, सारी बुक की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो भी आपको लेनी है आप ले सकते हो, बट एक चीज याद रखना, सबसे पहले एनसीईआरटी और आपका कोचिंग मटेरियल, जब ये खत्म होगा उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद ये सारे रेफरेंस। वो सबसे बेवकूफ बच्चे होते हैं जो कि सबसे पहले रेफरेंस मटेरियल खरीद लेते हैं और उन्होंने अपने कोचिंग मटेरियल को छुआ भी नहीं होता। तो याद रखना रेफरेंस किताब लास्ट में लगाई जाती है,
ठीक है, अगर तुम कोचिंग मटेरियल भी खत्म कर पा रहे हो। आई होप तुम समझ गए होगे। एंड ये सारी बुक्स थी जो कि कोटा के अंदर टीचर रिकमेंड करते हैं, जो कि मेरे कई स्टूडेंट्स भी इन किताबों से पढ़ते हैं, कई स्टूडेंट्स एम्स के अंदर इन बुक को पढ़कर जा चुके हैं। तो चलो ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक नीट के लिए एक नेक्स्ट बढ़िया स्ट्रैटेजी इसी चैनल के ऊपर आपको मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।